हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नाउ से चैनल पे। आशा है आप सभी ठीक होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग निबंध से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और ये हमारी निबंध से संबंधित अंतिम क्लास रहने वाली है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा और अंत तक जुड़े रहिएगा। इसके बाद हम आलोचना से संबंधित क्लास को शुरू करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं पहला प्रश्न। आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? निम्न में से आचार्य शुक्ल का कौन सा निबंध व्यवहारिक समीक्षा संबंधी नहीं है? तो काव्य में अभिव्यंजनावाद व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है। काव्य में अभिव्यंजनावाद आचार्य शुक्ल का व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध नहीं है, जबकि बाकी सभी आचार्य शुक्ल का व्यवहारिक समीक्षा संबंधी निबंध है। व्यवहारिक समीक्षा क्या होता है? तो जब कोई आलोचक किसी रचना की सर्जनात्मकता से गुजरता है, ठीक है, जब कोई आलोचक किसी रचना की सर्जनात्मकता से गुजरता है तो उस रचना के मूल्यांकन को ही व्यवहारिक समीक्षा कहते हैं। फिर से एक बार बोल रही हूँ, जब कोई आलोचक किसी रचना की सर्जनात्मकता से गुजरता है तो उस रचना के मूल्यांकन को ही व्यवहारिक समीक्षा कहा जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे। कालक्रमानुसार इनमें सबसे पुराने लेखक कौन है? कालक्रमानुसार निम्न में से सबसे पुराने लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। इनका कालक्रम क्या रहता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का कालक्रम रहा 1850 से 1885। ठीक है। सरदार पूर्ण सिंह का कालक्रम रहा 1881 से 1931। किशोरीलाल गोस्वामी का कालक्रम रहा 1865 से 1932। श्याम सुंदर दास का कालक्रम रहा 1875 से 1945। ठीक है, आगे देखेंगे। निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? निबंध में किस तरह से व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है? सहजता से, सरलता से, आडंबरहीनता से, सभी तरीके से। तो सभी तरीके से। सभी तरीके से। ठीक है, कहा जाता है कि निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। निबंध पर निबंधकार के व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। यह प्रभाव सरलता से, सहजता से और आडंबरहीनता से, सभी तरीके से निबंध पर देखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध कौन सा नहीं है? रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित निबंध निम्न में से कौन सा नहीं है? श्रद्धा और भक्ति, करुणा, उत्साह, ये सभी रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित निबंध है, परंतु बात नामक निबंध प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित निबंध है। बात निबंध प्रताप नारायण मिश्र द्वारा रचित एक निबंध है। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह कौन सा नहीं है? विद्यानिवास मिश्र का निबंध संग्रह निम्न में से कौन सा नहीं है? तो चितवन की छाह, तुम चंदन हम पानी, मैंने सील पहुंचाई, ये तीनों ही विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित निबंध है। परंतु फिर बैतलवा डाल पर यह विवेकी राय द्वारा रचित निबंध है। फिर बैतलवा डाल पर विवेकी राय द्वारा रचित एक निबंध है। आगे देखेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? नंद दुलारे वाजपेयी। नंद दुलारे वाजपेयी आलोचनात्मक ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। नंद दुलारे वाजपेयी अपने आलोचनात्मक ग्रंथों के लिए प्रसिद्ध है। इनके कुछ आलोचनात्मक ग्रंथ हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न इत्यादि। फिर से बोल रही हूँ, जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, नया साहित्य, नए प्रश्न इत्यादि। ठीक है, ये सभी नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रंथ है। नंद दुलारे वाजपेयी आलोचनात्मक ग्रंथों के लिए ही प्रसिद्ध रहे। अगला प्रश्न है, साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार कौन है? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध नामक ग्रंथ के रचयिता कौन रहे? तो महादेवी वर्मा रही। महादेवी वर्मा की ये आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1962 ईस्वी में हुआ।
ठीक है। इसके अलावा यह एक विचारात्मक निबंध है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, यह एक विचारात्मक निबंध है। आगे देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध संग्रह निम्न में से कौन सा नहीं है? नाथ संप्रदाय, प्रबंध प्रभाकर, साहित्य का मर्म, कालिदास की लालित्य योजना। तो प्रबंध प्रभाकर यह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित निबंध नहीं है, जबकि बाकी सभी जो रचनाएं हैं ये सभी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा ही रचित है। प्रबंध प्रभाकर के रचयिता रहते हैं, प्रबंध प्रभाकर नामक निबंध संग्रह के रचयिता रहे बाबू गुलाब राय। प्रबंध प्रभाकर नामक निबंध संग्रह के रचयिता कौन रहे? बाबू गुलाब राय। इसमें कुल 60 निबंध संग्रहित है। प्रबंध प्रभाकर नामक निबंध संग्रह में कितने निबंध संग्रहित है? 60 निबंध संग्रहित है। आगे देखते हैं, कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रहों का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? ये सभी कुबेरनाथ राय के निबंध है, ठीक है। यहाँ पे सभी कुबेरनाथ राय के निबंध संग्रह है, तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार इसका सही अनुक्रम बताना है हमें। गंधमादन, कामधेनु, मराल और आगम की नाव। गंधमादन, कामधेनु, मराल और आगम की नाव, ये इसका सही अनुक्रम हो जाएगा कालक्रम के अनुसार, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कहे तो। गंधमादन का प्रकाशन वर्ष रहा 1972। गंधमादन का प्रकाशन वर्ष रहा 1972। कामधेनु का प्रकाशन वर्ष रहा 1980। मराल का प्रकाशन वर्ष रहा 1993। आगम की नाव का प्रकाशन वर्ष रहा 2002। ठीक है, आगे देखेंगे, लोभ और प्रीति निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? लोभ और प्रीति नामक निबंध में शुक्ल जी ने स्थूल रूप से लोभ के उग्र लक्षण में कौन से लक्षण की चर्चा की है? तो असंतोष। असंतोष। आचार्य शुक्ल का यह निबंध चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। लोभ और प्रीति नामक निबंध आचार्य शुक्ल द्वारा रचित चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। इसके अलावा क्रोध, भय, ईर्ष्या, श्रद्धा और भक्ति आदि सभी प्रसिद्ध निबंध चिंतामणि भाग 1 में ही संकलित है। चिंतामणि भाग 1 में ही ये सभी निबंध संकलित है। आगे देखेंगे, रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति निबंध किस श्रेणी में आते हैं? रामचंद्र शुक्ल की श्रद्धा और भक्ति तथा लोभ और प्रीति नामक निबंध किस श्रेणी में आते हैं? तो भाव या मनोविकार। भाव या मनोविकार श्रेणी में आते हैं श्रद्धा और भक्ति और लोभ और प्रीति नामक निबंध, जिसका संकलन चिंतामणि भाग 1 में किया गया है। भाव या मनोविकार संबंधी जो निबंध रहे, भाव या मनोविकार ये जो निबंध रहे, ये सभी चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष क्या रहा? 1939। चिंतामणि भाग 1 का प्रकाशन वर्ष रहा 1939। समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, यह कथन किसका है? समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, ये कथन किसका है? तो यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने निबंध भाव या मनोविकार में इस कथन को कहा है। आगे देखेंगे, ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? निम्न में से ललित निबंधकार के रूप में किसे प्रसिद्धि मिली है? तो विद्यानिवास मिश्र जी को ललित निबंधकार के रूप में प्रसिद्धि मिली है। विद्यानिवास मिश्र के कुछ प्रमुख निबंध है, जैसे चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इत्यादि। चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, हल्दी दूब, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है इत्यादि, ये सभी निबंध विद्यानिवास मिश्र द्वारा रचित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बताए हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था में काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था नामक निबंध में लोक में मंगल विधान की ओर प्रवृत्त करने वाले दो तत्व कौन से बताए हैं? करुणा और प्रेम। करुणा और प्रेम। यह जो तथ्य है इसका संबंध काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था नामक निबंध से है। ठीक है, यह जो तथ्य है इसका संबंध काव्य में लोक मंगल की साधना अवस्था नामक निबंध से है, जो कि चिंतामणि भाग 1 में ही संकलित है। आगे देखते हैं,
कविता ही हृदय की प्रकृत दशा में लाती, कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल ने अपने किस निबंध में लिखी है? तो ये पंक्तियाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या है में लिखी है। कविता ही हृदय को प्रकृत दशा में लाती है और जगत के बीच क्रमशः उसका अधिकाधिक प्रसार करती हुई उसे मनुष्यत्व की उच्च भूमि पर ले जाती है। ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल ने अपने निबंध कविता क्या में है लिखी है। ठीक है, आगे देखेंगे। हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे रामचंद्र शुक्ल ने कविता कहा है। आगे देखेंगे। निम्न में से कौन सा युग्म असंगत है? विद्यानिवास मिश्र विचार और अनुभूति, धर्मवीर भारती मानव मूल्य और साहित्य, रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि, हजारे प्रसाद द्विवेदी अशोक के फूल। यहाँ पे असंगत है विचार और अनुभूति द्वारा मिश्र द्वारा रचित नहीं है, जबकि यह आचार्य विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित है। विचार और अनुभूति डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित है। आगे देखते हैं। काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के स्थापक कौन रहे? काव्य में लोकमंगल की अवधारणा के स्थापक कौन रहे? तो आचार्य शुक्ल। काव्य में लोकमंगल के अवधारणा के स्थापक रहे आचार्य शुक्ल। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी प्रमुख छायावादी आलोचक रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं। ठीक है, सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार माने जाते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी प्रमुख आधुनिक हिंदी आलोचक माने जाते हैं। शांतिप्रिय द्विवेदी आधुनिक हिंदी आलोचक माने जाते हैं। शुक्ल जी ने किस निबंध में कहा है कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है। शुक्ल जी ने अपने किस निबंध में कहा है कि हम मूर्ख, बलहीन और आलसी हो गए हैं, हमारा धन विदेश चला जाता है, रुपए का 1.5 पाव घी बिकता है, स्त्री शिक्षा का अभाव है? तो प्रस्तुत कथन शुक्ल जी ने कविता क्या है नामक निबंध में कहा है। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म संगत है? इनमें से कौन सा युग्म संगत है? तो काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है, ये सही है। काव्य और कला तथा अन्य निबंध जयशंकर प्रसाद सही है। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचयिता रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी साहित्य की भूमिका के रचयिता कौन रहे? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हिंदी काव्यधारा के रचयिता रहे राहुल सांकृत्यायन। हिंदी काव्यधारा के रचयिता रहे राहुल सांकृत्यायन। दूसरी परंपरा की खोज के रचयिता रहे नामवर सिंह। आगे देखेंगे। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। इस रचना के लिए इन्हें सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर जी को संस्कृत के 4 अध्याय नामक रचना के लिए सन 1959 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित है? तो नाखून क्यों बढ़ते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध है। करुणा के रचयिता रहे रामचंद्र शुक्ल जी। करुणा के रचयिता कौन रहे? रामचंद्र शुक्ल जी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के रचयिता रहे विद्यानिवास मिश्र जी। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है के रचयिता रहे विद्यानिवास मिश्र जी। लाल तारा के रचयिता रहे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। लाल तारा के रचयिता रहे रामवृक्ष बेनीपुरी जी। आगे देखेंगे। विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? विचार और वितर्क किसका निबंध संग्रह है? तो पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का निबंध संग्रह है विचार और वितर्क। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? तो विचार और अनुभूति, विचार विश्लेषण, विचार और विवेचन, ये तीनों ही डॉक्टर नगेंद्र द्वारा रचित निबंध संग्रह है। परंतु विचार के क्षण विजयेंद्र स्नातक द्वारा रचित रचना है। विचार के क्षण विजयेंद्र स्नातक द्वारा रचित निबंध है। आगे देखेंगे।
युग संधियों पर नामक निबंध संग्रह के रचयिता कौन रहे? युग संधियों पर नामक निबंध संग्रह के रचयिता कौन रहे? तो अज्ञेय सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय रहे युग संधियों पर नामक निबंध संग्रह के रचयिता। ठीक है, तो आज का यह हमारा अंतिम प्रश्न रहा। अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। धन्यवाद।